श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें आपने भगवान श्याम सुंदर के वचन को श्रवण किया था कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो भक्तों, जो सात्विक बुद्धि के लोग होते हैं ना, वही लोग देवताओं का पूजन करते हैं, अर्थात भक्ति करते हैं। और जिनकी सात्विक बुद्धि नहीं होती है, वो पूजन तो क्या करते हैं, वो कोई भी जहाँ कुछ पता चले कि लाभ मिलता है उसमें लग जाते हैं। तमोगुणी वाले तमोगुणी पूजन करते हैं, अर्थात प्रेतों की भूतों की पूजा करते हैं। किंतु जो मनुष्य सात्विक होता है वो देवताओं का पूजन करते हैं, और उनमें भी जो बहुत विवेकी होते हैं वो लोग भगवान का ही पूजन करते हैं, और उनका मन शांति को प्राप्त करता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है, अर्थात उनकी आकांक्षा पूरी हो जाती है, सात्विक आकांक्षा पूरी हो जाती है। यही 12वां श्लोक का भाव अभी आप श्रवण कर रहे थे। तो 12वां श्लोक आइए हम पाठ कर लें, फिर 13वें श्लोक का उच्चारण जब हमने किया था, फिर उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। 12वां श्लोक, कांक्षन्तः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। ये 13वां श्लोक कल भी पाठ हमने किया था, और इसी पर विचार करना अर्थात भाव मंथन करना है। प्रभु कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्ण मेरे द्वारा सृजन किए गए हैं, मेरी सृष्टि है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। चारों वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? बिल्कुल ही नई शिक्षा, जिनसे कॉन्वेंट आप कहते हैं, उसको पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं जान पाएंगे चार वर्ण क्या होते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होंगे या हिंदी भाषा या भारतीय भाषा, संस्कृत या अपने पारिवारिक सभ्यता सनातन धर्म से कुछ भी परिचित होंगे, तो उनको पता होगा चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये चारों मिलाकर के सनातन धर्म ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते भक्तों। अब आप कई लोग ये समझते हैं कि ये सब मनुष्यों ने बना लिया है, भगवान का बनाया हुआ नहीं। अरे भगवान का बनाया हुआ है, नाम लोगों ने बदल दिया है। इन चार वर्णों का समूह है जिसके द्वारा समाज बनता है। अब स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि मया सृष्टम, अर्थात मेरे द्वारा इनकी रचना हुई, मेरे द्वारा रचा गया है। क्या? चारों वर्ण। और चारों वर्ण का प्राचीन नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्राचीन नाम है। कुछ लोगों ने इनमें घृणा की भावनाएं भर दी कि ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नीच है, ये ऊंच है। ऐसी घृणा की भावनाएं कुछ लोगों ने भर दी। शास्त्रों में नहीं था ऐसा, या भगवान के द्वारा ऐसा नहीं था। भगवान ने तो विभाजन किया है, जैसे डिपार्टमेंट आप समझो। तो क्या बिना डिपार्टमेंट के कुछ काम हो सकता है क्या? डिपार्टमेंट अब नए नए नाम दूसरे दूसरे गढ़ दिए गए, लेकिन वो हैं उसी के ही अंतर्गत।
गुण कर्म विभाग से, इसलिए भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक, उनके गुण जैसे थे उसके अनुसार विभाजन किया गया, क्लास बनाई गई उसकी, उसका डिपार्टमेंट बनाया गया। और कर्म के विभाग, कर्म सभी लोगों का एक जैसा गुण नहीं होता, सभी लोगों का कर्म भी नेचर में एक जैसा नहीं होता, तो उनके नेचर को देख करके, उनके गुणों और कर्मों को देख करके भगवान ने 4 विभाग बनाए, जिसको उस जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता था। वो केवल एक जाति मात्र नहीं थी भक्तों, वो विभाग था, समाज के विभाग का स्वरूप था। आज है लेकिन नाम बदल गया है। मया सृष्टम, भगवान ने कहा है मेरे द्वारा रचा गया, ऐसा नहीं कि किसी मूर्ख व्यक्ति ने बना दिया हो। ज्ञान की पराकाष्ठा जो ईश्वरीय सत्ता होती, उसके द्वारा ये चारों विभाग समाज में बनाए गए अलग अलग। और तस्य अर्थात उस सृष्टि रचना का जो कर्म है, उसका कर्तारम, कर्ता तो प्रभु हैं, लेकिन कहते हैं आप इमाम, कर्ता होने पर भी मुझे अव्ययम, अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्तारम विद्धि, अकर्ता ही जान। भगवान कहते हैं कि सब मैंने बनाया, लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। इस समाज की संरचना ठीक ठीक प्रकार से चल सके, इसके लिए कन्हैया ने ये जगत में शांति के लिए, जगत के ठीक प्रकार से संचालन के लिए सभी के कर्मों और गुणों को देख करके ये विभाग बनाए, जिससे अपना अपना विभाग अपने अपने लोग संभाल करके समाज की रचना जो प्रभु ने की है उसको ठीक ठीक प्रकार से संचालित कर सके। इस उत्तम लक्ष्य को लेकर के प्रभु ने किसी भी स्वार्थ के बिना अर्थात निष्काम भाव से यह रचना ठाकुर जी ने की। तो किया तो भगवान ने, लेकिन वो कहते हैं मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए ये स्वयं ही विचार पूर्वक ये कार्य किया, इसलिए मुझको कर्ता होने पर भी अकर्ता, मैं अविनाशी हूँ, अव्ययम अर्थात अविनाशी हूँ, परमेश्वर हूँ, ये तो तू जान ही गया है, लेकिन फिर भी मुझे अकर्ता समझ, क्योंकि मेरा उस पर कुछ लेना देना नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। जगत के कल्याण के लिए अकर्ता होने पर भी मैंने ये कृत्य कर्ता वाला किया है। अब आप थोड़ा सा विचार करिए भक्तों, तब बात समझ में आएगी। थोड़ा सा कठिन सा विषय हो रहा है। भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 नाम उस समय रखे थे। आज भी वह है, समाज में भी है, शरीर में भी है, अनंत ब्रह्मांड में भी है, नाम बदल गए। अब पहले शरीर में देख लीजिए, आप तो समझ में आएगा। शरीर में ये विभाग नहीं हो तो क्या हर अंग हर कार्य कर लेगा? नहीं कर सकता है। सबसे नीचे जो चरण है उसकी इतनी महिमा है कि चरण में भगवान ने ही प्रवेश किया था, इसलिए चरणामृत पिया जाता है। और किसी अंग का जल अमृत नहीं कहलाता है। जैसे किसी की पीठ धो दो तो पीठ का जल जो है पीठामृत नहीं कहलाता है, और चरण के जल को चरणामृत कहलाता है, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चरण निष्काम रूप से बिना किसी स्वार्थ के ही पूरे शरीर का वजन ढोता रहता है। और यदि वो नाराज हो जाए तो क्या कुछ शरीर का काम हो पाएगा? चल ही नहीं पाएगा, एक जगह निर्जीव सा पड़ा रहेगा। इसलिए जो ऊपर के अंग हैं, जैसे सिर है, भुजाएं हैं, उदर है, ये चरण की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब चरण सबसे ज्यादा सेवा करता, अर्थात वजन लादे चलता है शरीर का, इसलिए
उसको आप सेवक मान सकते हैं। अब उस जमाने में उसका नाम शूद्र रखा गया था, आप उस शब्द को शायद नहीं स्वीकार करना चाहते हैं तो उस नाम को मत बोलिए, सेवक तो मानेंगे। अब उस सेवक को क्या आदर नहीं दिया जाएगा? सेवक के बिना काम ही नहीं चल सकता है। इतना पूज्य होता है कि उसको आप धो करके उसका अमृत पान कर सकते हैं। और हमारे महान भारत के सपूत ने ऐसा कुछ दिन पहले किया भी था कि उन्होंने चरण धोया सेवकों का, पान किया। ये वास्तव में एक महान दृष्टि है। और बिना चरण की सत्ता के, अर्थात चरण की महत्ता के बिना शरीर का संचालन हो ही कैसे सकता है। इसलिए इसका अनादर नहीं किया जा सकता है। इनका बहुत महत्व है चरणों का। और चरण को शक्ति संपन्न बनाने के लिए, चरण को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कितना आयुर्वेद में, एलोपैथ में, होम्योपैथ में, जितनी पैथियाँ हैं सब में औषधियाँ, मालिश, डॉक्टर्स होते हैं कि जिससे चरण ठीक प्रकार से मजबूती से चल सके। बुढ़ापा भी जिसका आता है तो चरण ही कमजोर होते हैं। अब इसके ऊपर आप चलेंगे तो उदर का भाग जो है, कमर का जो भाग है, इसमें क्या होता है? भोजन का संचय होता है। लेकिन क्या भोजन वहीं पर रुका रहता है? नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो भोजन के अंग को, भोजन का जो सत्व है उसको वो शरीर डिस्ट्रीब्यूट करता है। चरणों को भी देगा, भुजाओं को भी देगा, ऊपर के अंगों को, सिर को भी देगा। यदि एनर्जी वो न दे, पेट में ही अपने रखे रहे सारा माल, तो शरीर नहीं चलेगा और वो भी खुद बीमार पड़ जाएगा। इसको कहा जाता है वैश्य। वैश्य अर्थात धन संपन्न जो है सबसे ज़्यादा, जिसको आज इंडस्ट्री वाला कह सकते हैं या और कोई शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, वो वैश्य। प्राचीन काल में उसको वैश्य कहा जाता था। नीचे के अंगों को शूद्र कहा गया। नीचे ऊपर का मतलब आप इन मत समझना कोई छोटा कोई बड़ा हो गया। जिसकी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो कर रहा है। और भुजा को क्षत्रिय माना गया। विराट भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई, जिनकी महिमा सबसे ज़्यादा बताई प्रभु ने, क्योंकि वही सेवा कार्य करते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए उनकी महिमा सबसे ज़्यादा है। और उदर के प्रांत को कहा गया वैश्य, अर्थात जिनके अंदर सब रखा जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मस्तिष्क जो है उसको ब्राह्मण कहा गया। मस्तिष्क का देखने में वजन तो कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ लदा नहीं, गठरी लाद दो तो अलग बात है। लेकिन उसके अंदर जो ऋषित्व आप कह सकते हैं, जिसको साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, अर्थात जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, ऐसा ज्ञान है जो संपूर्ण शरीर को दिशा प्रदान करता है, अर्थात ठीक ठीक प्रकार का विवेक देता है, जिसके द्वारा न केवल सिर ही बल्कि भुजाएं, उदर और चरण, ये सब ठीक प्रकार से संचालित होते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, अर्थात सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे की संभाल करते हैं और मिलजुल करके संपूर्ण शरीर को चारों मिल करके चलाते हैं। ये चार विभाग जो किए गए वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वाली जो कल्पना है, अर्थात संरचना है, उसका हम शरीर में पहले विभाजन किए। इसी तरह से समाज में भी होता है। एक वर्ग होता है जो अपनी प्रतिभा के द्वारा इसको ठीक प्रकार से संगठित रखता है। ऋषि आप कह सकते हैं, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कराने वाला कह सकते हैं। इसी तरह से एक वर्ग होता है
जिसके द्वारा सुरक्षा प्रदान होती है, एक वर्ग होता है जिसके द्वारा धन की रक्षा होती है, एक होता है सेवा करता है। मैं इस विषय में थोड़ा चर्चा और करूँगा भक्तों। तो ये प्रभु की ये रचना है, इसमें किसी मूर्खता वाली बात मत समझिएगा, अत्याचार वाली बात नहीं समझिएगा। आगे फिर इस विषय को बताएंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 4 अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें प्रभु ने बताया था कि 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्णों का मैंने ही उनके गुण कर्म और उनके स्वभाव आज के अनुसार विभाग करके 4 वर्ण की रचना मैंने ही की थी। अब ये मैं कल बता रहा था कि नाम बदल गए हैं, लेकिन वर्ण तो चारों अब भी हैं। अब उसको उस नाम से कोई नहीं पुकारना चाहता, उसमें कोई अपने को छोटा और बड़ा की कल्पना कर लिया कि ये नीच है, ये ऊंच है, ये छोटा है, बड़ा है। यहाँ तक कि लोगों ने बिगाड़ दिया कि ये छूत है या छूत है। ये सब बाद में बिगड़ी हुई चीजें हैं भक्तों। भगवान के यहाँ कोई किसी प्रकार का भेद नहीं, वो सबको अपना भक्त बनाने के लिए तैयार हैं, सबको गले लगाने को तैयार हैं। बस अच्छे गुणों को अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए, भक्ति में प्रगति होती जाएगी। दुर्गुणों को स्वीकार करेंगे तो भक्ति विमुख रहेंगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मैं इसी पर चर्चा कर रहा था। आज आइए फिर से एक बार श्लोक का उच्चारण करके फिर आगे बढ़ेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। भगवान साफ बता दिए कि चारों वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए हुए हैं, मैंने सृजन किया है उनके गुण कर्म के विभाग के अनुसार। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा कि उनके जन्म के अनुसार, लेकिन ये परंपरा चल पड़ी कि जन्म के अनुसार विभाग हो जाएगा। किंतु भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग से, जन्म के अनुसार नहीं कहा है। भागवत जी में भी ऐसा आता है भक्तों कि गुण कर्म के विभाग के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। अब लोग जन्म के अनुसार मानने लग गए, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु ने गुण कर्म के विभाग के अनुसार ही कहा है। और मैं कल बता रहा था कि शरीर में हमारे वही 4 वर्ण जैसे ऊपर से नीचे तक है। अब सिर वाला कार्य पैर नहीं कर सकता, पैर वाला कार्य सिर नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई छोटा कोई बड़ा है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह से समाज में भी उस समय 4 विभाग किया गया था, आज बहुत से विभाग आप कहेंगे, लेकिन यदि हम मोटा मोटा विभाग करें तो 4 आज भी है। एक है जो कानून बनाता है, अब इसको कहा जाता है मुख्य, लेकिन पहले उनके गुरुजनों को मुख्य माना जाता था कि कानून बनाने का कार्य गुरुजनों का है और पालन करने और करवाने का काम राजा का है, जिसे क्षत्रिय कह सकते हैं आप। और कानून अर्थात नियम बनाने का कार्य जिसका था बुद्धिमान व्यक्ति का, उसे ब्राह्मण कहा गया। पालन कराने वाले, शासन करने वाले का काम जिसका था, उसे क्षत्रिय अर्थात राजा कहा गया। और उनमें शक्ति के अनुसार छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी सब होते हैं। इसी तरह से अर्जन करने वाला,
धनिक जो होता है, धनवान होता है, उसे वैश्य कहा जाता है। वैश्य कहा जाता था, अब इंडस्ट्री वाले कहा जाता है। तो और इसके कार्य संचालन के लिए जरूरत पड़ती कर्मचारियों की। अब उसको चतुर्थ वर्ण कहा जाता था, लेकिन आज तो उसको बड़ा गौरव माना जाता है, सरकारी नौकरी वाला है। तो अपने को कर्मचारी तो कहला सकते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग पसंद नहीं करते बोलना। अब पसंद करो चाहे नहीं करो, सत्य की बात तो है ही कि वर्ण आज नाम बदल करके विराजमान है, आगे भी रहेगा। हमारे शरीर में ही 4 तरह के कार्य हमने जो बताए, सिर का, भुजाओं का, उदर का, पैरों का, वो तो रहेगा। उसको आप अलग कहाँ से कर देंगे? नहीं तो शरीर ही नहीं बचेगा फिर, क्योंकि ये भगवान की रचना है। भगवान की रचना से आप इनकार नहीं कर सकते, नाम भले बदल लो आप। तो मैं इस पर चर्चा कल कर रहा था। और इसके बाद जो श्लोक आता है वो है 14वां श्लोक। इसमें भगवान कर्मों की दिव्यता, क्योंकि शरीर से कर्म किया जाता है, शरीर मिला ही कर्म करने के लिए भक्तों, तो कर्मों की दिव्यता अर्थात एक तो होती है प्राकृत कर्म की बात, एक दिव्य कर्म की बात, और उनके जानने का फल बताते हैं 14वें श्लोक में। आइए 14वें श्लोक का हम लोग पाठ करें पहले। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अब जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि 4 विभाग किया जा सकता है। अब उसी में से कोई अपने सेवा परायणता के अनुसार सेवा कार्य करता है, और कोई अहंकार में फूल जाता है तो सेवा कार्य कम करता, शासन करना, अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करना और दूसरों को सताना, ये सब शुरू कर देता है। किंतु ठाकुर जी स्वयं कार्य करके दिखाते हैं कि करना कैसे चाहिए। भगवान कहते हैं ये समाज की संरचना के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, संसार की सृष्टि को चलाने के लिए मैंने ये 4 वर्ण की व्यवस्थाएं की, 4 विभाग बनाए, किंतु उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं, सबके भले के लिए किया। नाम बदल के आज भी वही चल रहा है, सबके भले के लिए चल रहा है। किंतु प्रभु कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते कर्मों के फल में, कर्म फले में स्पृहा न, कर्म फले में स्पृहा न, अर्थात कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। अब देख लीजिए, कर्मचारी कहलाने वाले, अधिकारी कहने वाले, कहलाए जाने वाले लोग जो कर्म करते हों, पुरस्कार भी चाहते हैं, तनख्वाह भी चाहते हैं, कुछ उनकी पसंद का नहीं हो तो हड़ताल भी कर देंगे, अर्थात हम नहीं कर्म करेंगे। कितनी ना समझिए, हमारे शरीर का कोई अंग हड़ताल कर दे तो क्या हालत हो जाएगी? क्या हम उसको पसंद करेंगे? चाहे वो सिर हो, चाहे छाती हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, चाहे उदर हो, इनमें से कोई हड़ताल नहीं कर सकता, और करेगा तो महाराज फिर बहुत दुख होगा, परेशानी होगी, जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन नासमझी के कारण कई लोग हड़ताल करने लग जाते हैं कर्म के फल की स्पृहा होने के कारण,
और भगवान कहते हैं कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मैं तो अपना कर्तव्य मान के कर देता हूँ, अर्थात मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। और जो निष्काम नहीं होता है वो कर्मों के फल की स्पृहा में ही परेशान होता है, करता है परेशान, चोरी करता है, बेईमानी करता है, बाद में भले दंड उसको मिले। तो प्रभु कहते हैं कर्म फले में स्पृहा न, और फिर न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे प्रभु कहते हैं कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात कर्म करते हुए भी उसमें अटैच्ड नहीं होता वो। जैसे राजा जनक जी, अम्बरीश जी, आज भी महान महान पुरुष हैं, वो अपने कर्म को करते हैं लेकिन उस पर लिपायमान नहीं होते, अर्थात उससे आसक्त नहीं होते, उनकी बुद्धि उससे दूषित नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है। इसलिए प्रभु करें कर्माणि माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, अर्थात मैं उसमें लिपायमान नहीं होता हूँ। इति यह माम अभिजानाति, इति अर्थात इस प्रकार से जो मेरे इस दिव्य निष्काम कर्मयोग को समझ लेता है, यह है जो भी, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई पात्रता या कोई जात कोई वर्ग भेद की बात भगवान ने कही, नहीं। जो इस बात को समझ लेता है मेरे कर्म करने के रहस्य को, तो फिर इति यह माम अभिजानाति, जो तत्व से जान लेता है, अर्थात ठाकुर जी कर्म तो करते हैं लेकिन उनका उस कर्म से किसी प्रकार का स्वार्थ का संबंध नहीं है, किसी प्रकार का रंच मात्र भी लोभ, यश, अहंकार, कुछ पाना, कुछ लेना, ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। जो ये तत्व से जान लेता था, ठीक प्रकार से समझ लेता है, संदेह नहीं रहता है, ज्ञान हो जाता है, विश्वास पक्का हो जाता है, तो प्रभु कहते हैं सह कर्म भी न बध्यते। तो इस प्रकार से जिसको मेरा इस तत्व का ज्ञान हो जाता, मेरे कर्म पद्धति का, तो सह अर्थात वो भी, जानने वाला भी, कर्म भी न बध्यते, कर्मों से नहीं बंधता है, अर्थात कर्म तो करता है लेकिन कर्मों की जो आसक्ति वो न होने के कारण कर्तव्य केवल ध्यान उसको रहता है, और कर्तव्य करने से उसको आनंद अर्थात तृप्ति, संतुष्टि मिलती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वह आनंद विभोर रहता है। और वो सह कर्म भी न बध्यते, वो कर्मों के बंधन में अर्थात पाप पुण्य के बंधन में नहीं जाता, वो तो महान निष्काम कर्मयोगी होता है, क्योंकि मेरे कर्म करने की पद्धति, रहस्य, तत्व की बात वो समझ चुका होता है, इसलिए ठीक मेरे जैसा ही वो कर्म करता है, तो किसी प्रकार का उसको कर्मों से बंधन नहीं होता है। सह कर्म भी न बध्यते, वो कर्मों से बंधता नहीं है। ये भगवान ने अपने श्रीमुख से 14वें श्लोक में, गीता जी के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में इस बात को कहा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अभी हम लोगों ने 14वें श्लोक पर विचार किया, भाव मंथन किया। अगले अर्थात 15वें श्लोक को हम कल लेंगे। आज यहीं विराम दे रहे हैं और जगत गुरु परमात्मा संपूर्ण ज्ञान संपन्न, ज्ञान के स्वरूप प्रभु को, उनके भक्त शिष्य अर्जुन को और उनके सब ज्ञान पिपासु भक्ति
रस से भावित भक्तों को प्रणाम करके, अर्थात भक्त भगवंत सबको प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चर्चा फिर की जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 4 अध्याय के 14वें श्लोक को, जिसमें प्रभु ने अपनी स्थिति का वर्णन किया था। कितने कृपालु हैं प्रभु। जल्दी मनुष्य अपनी भीतर की बातों को नहीं बताकर दूसरों का ही समझाता है, लेकिन प्रभु ने अपने भीतर की बात को बताई कृपा करके और कहा कि अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। अर्थात मैं जो कर्म करता हूँ उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं है। मुझे कर्म लिप्त इसलिए नहीं करते हैं कि मेरी कोई स्पृहा कर्म करने में है नहीं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं अकर्ता होकर भी कर्म कर लेता हूँ, अर्थात निष्काम कर्म करता हूँ, जहाँ कर्तापने की कोई बात ही मेरे मन में नहीं रहती है, सहज ही स्वभाववश मैं निष्काम कर्म करता रहता हूँ। इस बात को जो ठीक से अच्छी तरह से समझ लेता है तो वो समझने वाला अर्थात ज्ञानी हो जाता है और वो फिर कर्मों में नहीं बंधता है, क्योंकि उसको बोध हो जाता है कि कर्म बंधने के लिए नहीं होने चाहिए, ये शरीर के धर्म के लिए होने चाहिए, बंधने के लिए नहीं। तो ये 14वें श्लोक में आपने श्रवण किया था। आइए हम 15वें श्लोक का पाठ करें। अध्याय 4 के 15वां श्लोक का पाठ। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन को, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भक्तों, भगवान ने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया, मुमुक्षुभिः। मुमुक्षुभिः का तात्पर्य मुमुक्षु लोगों ने, मुमुक्षुओं ने। अब यह बात थोड़ी सी समझने की है। मुमुक्षु कौन होता है भक्तों? मुमुक्षु होता है जो मोक्ष की आकांक्षा से कर्म करे। एक तो अर्थ ये हुआ, लेकिन यहाँ भी एक आकांक्षा तो हो ही गई, मोक्ष की आकांक्षा। दूसरा वो होता है जो संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए कर्म करे, वो भी मुमुक्षु होता है। और एक होते हैं ना बद्ध जीव, जो पशु की तरह से खाना पीना, भोग भोगना, सो जाना, टट्टी पेशाब करना, यही जानते हैं केवल। आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य में तत् पशु भी निर्णाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे हीना पशु भी समाना। वो होते हैं बद्ध, अर्थात बांधे हुए, और उसी को विषयी भी कहा जाता है। और जो ये समझ लेता है कि अरे मनुष्य का शरीर
इस बंधन में फंसे रहने के लिए नहीं, इन सब से छूट करके अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये शरीर साधन धाम हमको मिला है। इसलिए हमको बद्ध प्राणी न होकर साधक हो जाना चाहिए। उसी उच्च कोट के साधक को मुमुक्ष कहा जाता है। यहाँ प्रभु ने मुमुक्ष शब्द का प्रयोग किया है 15वें श्लोक में। प्रभु कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भगवान कहते हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही, किस प्रकार जानकर, जो 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, स्प्रिया नहीं है, कोई पाना नहीं, कुछ लालच नहीं, कोई कामना नहीं, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं सकते हैं, लिपायमान नहीं हो सकता है मैं कर्मों में, केवल सहज ही कर्म मुझसे हो जाते हैं, होते रहते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं अकर्ता होने पर भी कर्ता के रूप में दिखाई पड़ता हूँ, वास्तव में कर्ता नहीं हूँ, लेकिन कर्ता का कार्य भी करता रहता हूँ, अनासक्त निष्काम करता हूँ, जो बंधन मुक्त रहता है। तो प्रभु ने कहा था 14वें श्लोक में कि जो ये समझ जाता है वो भी बंधन मुक्त हो जाता है। जैसे किसी की संगत का रंग चढ़ जाता है, ऐसे भगवान का रंग चढ़ जाता है भक्त के ऊपर। यही बात प्रभु कह रहे हैं 15वें श्लोक में। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी, पूर्व काल का अर्थात ऐसा नहीं कि अर्जुन तुम ही केवल हो, अरे पहले भी जो मुमुक्षु लोग अर्थात समझदार साधक लोग थे, पहले भी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, क्योंकि तब कलयुग लगा नहीं था जब प्रभु बोल रहे थे, और कलयुग में भी हुए हैं भक्त। ऐसा नहीं कि कलयुग में नहीं हुए हैं, कलयुग में भी एक से एक महान साधक हुए हैं। तो भगवान उन्हें साधकों को ही मुमुक्षु कह रहे हैं कि पूर्व काल में अर्थात पिछले युगों में, आगे भी तो अर्थात कलयुग में भी तो होंगे, अर्थात हो रहे हैं। तो ये पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर, क्या जानकर, जो मैं भी बता रहा था, भगवान की कर्म करने की अनासक्ति रीति, इसको जानकर ही जो कर्मों से बंध नहीं सकता, जो जान जाता है, तो इस बात को जानकर ही मुमुक्षुओं ने कर्म किए। अर्थात ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ के भाग गए, कर्म किए लेकिन ज्ञान के साथ कर्म किए। अब उदाहरण में आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई महान पुरुष होते हैं, ऐसे बहुत होते हैं महान पुरुष भक्तों, सब स्वार्थी नहीं होते, सब बेईमान और लोभी लालची नहीं होते हैं। लोभी लालची बेईमान बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, चाहे ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, अधिकारी और मंत्री और बड़े बड़े MP MLA बन जाएं, लेकिन जो बेईमान है तो बेईमानी करते हैं। और जो ईमानदार हैं वो छोटे पद पर हों तब भी महान ईमानदार, महान निर्मल हृदय के महान परोपकारी और महान ज्ञानी साधक और भक्त होते हैं। ये पढ़ाई लिखाई पर नहीं, समझ की बात होती है भक्तों। कई तो पढ़ते लिखते इसीलिए कि हम ठगाई करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे और ऐसे ढंग से करेंगे कि पकड़े नहीं जाएंगे। वो साधक वो नहीं होते, न मुमुक्षु होते हैं, वो ठग होते हैं। उनकी बात यहाँ नहीं की जा रही। यहाँ तो प्रभु ने मुमुक्षुओं की बात की है, अर्थात जो उत्तम कोटि का साधक होता है वह आज ही नहीं, जो पहले भी हुए हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर अर्थात प्रभु की कर्म की रीति को समझ करके कर्म किए।
जैसे मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, कोई अपने लिए बनाया था क्या? ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, जैसे अन्ना हजारे हैं, किसी लोभ लालच के बिना, किसी लोभ लालच के बिना चाहते तो मोहनदास जी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन नहीं बने। कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके देश की सेवा के लिए आए। न जानने वाले मूर्ख लोग उनकी बुराई करते हैं। इतनी बड़ी सत्ता के सामने कभी झुके नहीं। तुम एक अन्यायी दरोगा के सामने भी डर के मारे कांप जाते हो, और वे विश्व की सबसे बड़ी सत्ता जो ब्रिटिश थी, उसके बड़े से बड़े अधिकारी और मंत्री और शासक के सम्मुख झुके नहीं, क्योंकि सत्य का बल था। और उनको बालक जैसे लोग जो कुछ जानते ही नहीं, वो लोग भी उनकी बुराई करते, कैसे ना समझे की बात है। तो जिन लोगों ने भगवान की निष्कामता, निष्काम कर्मयोग की बात को समझा है, उनकी बात प्रभु कह रहे हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जान करके कर्म किए हैं। तो पूर्व काल में किए हैं, ऐसा नहीं कि पूर्व काल में ही किए अब नहीं कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे मैंने अन्ना हजारे की बात की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मानव की उच्च स्थिति की बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी में भी हो सकता हो, लेकिन उच्च स्थिति जो होगी तो ईमानदार होगा, सत्पुरुष होगा, परोपकारी होगा, निष्काम कर्मयोगी होगा। और ये जो उसकी नीयत खराब है तो बेईमान होगा, चतुराई के साथ बेईमानी करेगा, लेकिन पकड़ा जाएगा कभी न कभी, फिर दंड मिलेगा, यहाँ भी भगवान के यहाँ भी। तो मुमुक्षु अर्थात उच्च कोट के साधकों ने भगवान की रीति को समझ करके, जान करके निष्काम कर्मयोग के साधन किए हैं। तो प्रभु कहते हैं, तू भी त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम कर्म कुरु। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जैसे पूर्वै मुमुक्षु भी कर्म कृतम, जैसे पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने कर्म किया, ऐसे तुम भी, त्वं पूर्वैः, तुम भी अपने पूर्वजों के तरह से ही, जैसे तुम्हारे पूर्वज महान महान लोग थे, मुमुक्षु थे, उच्च कोट के साधक थे, परोपकारी थे, ऐसे ही तुम भी पूर्वतरम कृतम, सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो, अर्थात अपने धर्म का पालन करने के लिए परम पवित्र निष्काम कर्म में लगे रहो। यही मनुष्य जीवन का फल है। ये भगवान ने 15वें श्लोक में मुमुक्षुओं का उदाहरण देते हुए पूर्व काल से लेकर वर्तमान और भविष्य में भी ये उच्च कोटि का मानव धर्म मुमुक्षु लोग करते रहेंगे, कर रहे हैं और किया था। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी पूर्वजों द्वारा किए गए, सदा से किए गए इन पवित्र कर्मों को, निष्काम कर्मों को मुमुक्षु हो इसलिए करते रहो। तो ये 15वें श्लोक में ठाकुर जी ने समझाया है। और कर्म की गूढ़ बातों को अगले श्लोक में अर्थात 16वें श्लोक में भी प्रभु कहते हैं। उसका विचार हम लोग पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन कल करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम दिया जा रहा है। परम गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनके शिष्य अर्जुन और सब संतों भक्तों को प्रणाम करके श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।
कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 4थे अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें आपने श्रवण किया था। प्रभु ने बताया था अर्जुन को कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने और भी बहुत अच्छे ज्ञानियों ने इस प्रकार से जान करके, जो कि प्रभु के कर्म करने की शैली है, अर्थात निष्कामता है, अविनाशी ज्ञान है, अनासक्ति योग है, उसको जान करके कर्म किए, कर्म में फंसे नहीं हैं, स्वभावतः अनासक्त होकर कर्म किए। तो भगवान ने कहा इसी तरह से हे अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को सावधानी पूर्वक अर्थात ज्ञान पूर्वक कर। इसका श्लोक प्रभु ने बोला था 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अब आज हम अगला श्लोक अर्थात 16वां श्लोक ले रहे हैं। पहले आइए हम पाठ करें 16वें श्लोक का। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, किम कर्म अर्थात कर्म किम, कर्म क्या होता है, और अकर्म किम अर्थात अकर्म क्या होता है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में अत्र कवयः अपि मोहिताः, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, भगवान ने कहा वही कर्म जिसको समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं अर्थात निर्णय नहीं ले पाते, उसी को मैं हे अर्जुन तुझको प्रवक्ष्यामि अर्थात भली भांति समझा करके कहूंगा। ज्ञात्वा जिसको जान करके तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भक्तों, कर्म बंधन एक ऐसी चीज है जो जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है, अर्थात एक ऊंचे वाले को भी तिनकी की जगह पर पहुंचा देता है और ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है, असावधानी के कारण, समझ की गड़बड़ी के कारण। ऐसे बहुत से हुए हैं पूर्व काल में लोग, जिनसे थोड़ी सी भूल हुई तो दंड बहुत बड़ा मिला। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जल्दी से कोई ठीक ठीक समझ नहीं पाता है कि कर्म क्या है अर्थात क्या करना चाहिए, और अकर्म क्या है अर्थात क्या नहीं करना चाहिए। और इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य यह था कि तू भी बुद्धिमान है, तू भी मोहित हो सकता है। इसलिए वो कर्म जो कर्म का तत्व है, जिसकी समझ ठीक ठीक होनी चाहिए, मैं उसको भली भांति तुझको समझा कर कहूँगा, क्योंकि प्रभु समझाएंगे तो फिर क्या कमी रह जाएगी। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। इसलिए परम कृपालु प्रभु ने अपने शिष्य अर्जुन को कहा कि वो कर्म तू समझ नहीं सकता, तेरी बुद्धि नहीं समझ पाएगी, इसलिए मैं तुझे समझा करके कहूँगा। अब बताओ, अर्जुन जैसे महापुरुष भी कर्म अकर्म समझने में संभवतः समर्थ नहीं, इसलिए प्रभु कह रहे हैं प्रवक्ष्यामि अर्थात अच्छी तरह से समझा के तुझको कहूँगा, क्योंकि अच्छी तरह से समझना सरल बात नहीं है। उसके समझने से क्या होगा, ये ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसको जान करके तो अशुभ से अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का बंधन लग जाना ही परम अशुभ कारण बन जाता है जीव के पतन का।
इसलिए कर्म तो करना ही है, कर्म से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता। हाँ, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है यदि उसको ठीक ज्ञान हो जाए कि कर्म किस प्रकार से करने हैं, अर्थात ज्ञान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक यदि कोई कर्म कर सके तो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। और वो समझ जो है वो हर किसी को नहीं होती है, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि वो तुझे मैं अच्छी तरह समझा करके कहूँगा। ये 16वें श्लोक में भगवान ने कहा, कहने के पहले बताया है कि ऐसा मैं समझा के तुझसे कहूँगा, क्योंकि उसका महत्व है, नहीं तो समझेगा ही नहीं तो कभी भी कर्म में गलती हो सकती है। तो आगे प्रभु 17वें श्लोक में भी इस बात को किस प्रकार से कहते हैं उसको सुनिए आप। अब भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को कि कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए तू तैयार हो जा। ये विषय थोड़ा गूढ़ है, इसलिए सावधानी से समझ में समझा के तुझको कहूँगा। तो भगवान 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। प्रभु कह रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात अर्जुन, कर्मणः अपि बोद्धव्यम, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अब आप सोचोगे कर्म का ही तो जानना चाहिए, क्या और भी कुछ जानना चाहिए? प्रभु ने कहा हाँ, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। च अकर्मणः बोद्धव्यम। अब आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको किधर जाना है ये जानना चाहिए, और किधर नहीं जाना चाहिए वो भी जानना चाहिए। अर्थात विधि निषेध दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें क्या करना वही पता चल जाए बस बहुत है ना। भगवान करे क्या नहीं करना चाहिए उसका भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कभी भूल हो सकती। जो नहीं करना चाहिए उसमें भी चले जा सकते हो तुम। इसलिए प्रभु ने दोनों बात कह दी कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मणः बोद्धव्यम, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। फिर तीसरी बात प्रभु ने और कहा है, विकर्म का स्वरूप भी विकर्मणः बोद्धव्यम, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन होती है अर्जुन। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की बड़ी गहन गति होती है जिसको समझना हर किसी के बस का नहीं होता। थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो कर्म का फल बड़ा भारी दुखदाई हो जाता है। इस बात को प्रभु कह रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि अल्प विद्या भयंकरी बोला जाता है ना, कि थोड़ी विद्या है और बहुत सारी अविद्या है तो भयंकर स्वरूप हो सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं केवल कर्म जानने से नहीं होगा, कर्म के साथ साथ अकर्म भी जानना जरूरी है। जैसे तुमको पूर्व दिशा में जाना है तो पश्चिम दिशा में क्यों नहीं जाना है, उत्तर क्यों नहीं जाना, दक्षिण दिशा में क्यों नहीं जाना, पूर्व ही क्यों जाना है। इस सारी बात को समझो। जिधर जाना है वो तो जानना ही जानना है, लेकिन जिधर नहीं जाना चाहिए उस बात को भी समझो कि क्यों नहीं जाना चाहिए। यही बात हुई, कर्म भी जानना, अकर्म भी जानना, विकर्म भी जानना है। ये जनाने के पहले ठाकुर जी सावधान कर रहे हैं। और जनाते किस श्लोक में है? 18वें में। और हम उसको पाठ करते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्ये द कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्मय पश्ये द कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। प्रभु ने कहा, कर्म में, अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल क्या होता समझो। गूढ़ विषय आ गया भक्तों ये, लेकिन समझने का प्रयास आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी तो परम कृपामयी वाणी बोल रहे हैं।
यह कर्मणि अकर्म पश्येत। प्रभु कह रहे हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, वो योगी कृष्ण कर्मकृत, समस्त कर्मों को करने वाला है। कौन योगी समस्त कर्मों को करने वाला है? जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। सुनने में शब्द सरल लग रहा है, लेकिन ये पार पाना, समझ पाना, जीवन में उतारना, ये कठिन है। एक तो समझना कठिन है, दूसरे इसको पार पाना कठिन, तीसरे जीवन में उतारना कठिन है। और भूल न होने पावे ये भी समझने की बात है। अब सूत्र रूप में प्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ये तो हमने शब्द के अनुसार अर्थ आपको बता दिया 18वें अध्याय का, लेकिन अभी इस पर विवेचन करना पड़ेगा, अर्थात इस पर भावमंथन करना पड़ेगा, इसकी व्याख्या को समझना होगा, तभी बात समझ में आएगी। तो हम इस श्लोक की अर्थात 18वें श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। आज अपने परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो सबके ही परम गुरुदेव हैं, और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन और उनके सब भक्तों, भगवान के सब भक्तों, संतों, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, सबको प्रभु के साथ साथ ही अर्थात भगवान को भी और उनके भक्तों को भी, उनके शिष्यों को भी प्रणाम कर रहा हूँ। और आगे की चर्चा कल की जाएगी, जिसमें इस 18वें श्लोक की व्याख्या आप सुन पाएंगे कि कर्म में अकर्म देखना क्या है और अकर्म में कर्म देखना क्या है। इस विषय का विवेचन कल किया जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। 18वें श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ और व्याख्या अर्थात भाव मंथन हो चुका था। अब हम आपको ले चलेंगे 19वें श्लोक में, लेकिन 18वें श्लोक को एक बार पाठ करके तब आगे बढ़ते हैं। कर्मण्य कर्मय पश्ये दकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। प्रभु कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यही प्रभु का कथन कल हम लोग चिंतन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, जिसमें आपने श्रवण किया था कि कर्म में अकर्म कैसे देखा जाता है और अकर्म में कर्म कैसे देखा जाता है। और जो ये ऐसा ठीक प्रकार से देख लेता है वो योगी हो जाता है और वही वास्तव में कर्मों को करने वाला ज्ञानी पुरुष होता है। इसी से जुड़ा हुआ अर्थात इसी भाव को पोषण देने वाला अगला श्लोक प्रभु बोलते हैं 19वां श्लोक। आइए हम 19वें श्लोक का पाठ करें।
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। भगवान कहते हैं यस्य अर्थात जिसके, सर्वे समारंभा अर्थात संपूर्ण शास्त्र सम्मत जो करने योग्य कर्म होते हैं, जिसके करने योग्य शास्त्र सम्मत कर्म जो होते हैं, काम संकल्प वर्जिता, बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं। संकल्प वो पंडित जी जो करवाते हैं हाथ में जल लेकर, अच्छा चावल लेकर, ये बात नहीं। संकल्प का मतलब करने की तीव्र भावना। तो प्रभु कह रहे हैं अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, अर्थात उसके लिए उनका कोई आग्रह नहीं होता है, न कोई कामना होती है, सहज ही करते हैं। तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। तो कर्म के भस्म होने का क्या मतलब हुआ? कर्म अर्थात ऐसा नहीं कि उसने जितना कर्म किया वो सब जल कर राख हो जाएगा, नहीं, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्मों के जो बंधन हैं, राग द्वेष हैं, अहंता ममता है, मैंपन है, मेरापन है, ये जो दोष हैं वो जिसके ज्ञान रूप कर्म के द्वारा भस्म हो गए। अर्थात कर्म तो किया, लेकिन कर्मों की आसक्ति रंच मात्र को स्पर्श कभी नहीं की, न उसमें कोई अभिनिवेश, न कोई अपना परायापन का कोई विचार। वही कर्म भस्म होना है। तो प्रभु कहते हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, अर्थात ऐसा नहीं कि मनमानी कोई भी कर्म हो, नहीं, जो करने योग्य अपने जिम्मे के दायित्व के कर्म होते हैं, जिनको करने के लिए शास्त्र की आज्ञा होती है, वही कर्म होते हैं। ऐसे जिसके कर्म शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना, अर्थात कोई अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, और अपना कोई मंतव्य पूरा करने के लिए नहीं, अर्थात संकल्प के बिना हमको इतना अपने लिए करना, ऐसा भी नहीं। तो उसके समस्त कर्म उसके निष्कामता रूप ज्ञान के द्वारा, निष्कामता के ज्ञान के अग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि के द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं। दग्ध का मतलब मैंने बताया कि कर्म ऐसा नहीं कि बाग बगीचा लगाया, कोई भवन बनाया, कोई कर्म वो उसमें आग लग जाए, ऐसी बात नहीं। ज्ञान के अग्नि के द्वारा उसके कर्म का जो दोष होता है, कर्तापने का दोष, आसक्ति का दोष, राग का दोष, द्वेष का दोष, मैं मेरेपन का दोष, ये सब दोष जिसके भस्म हो जाते हैं ज्ञानाग्नि के द्वारा। अर्थात कर्म तो किया, लेकिन सांसारिक सामान्य मनुष्यों की तरह से नहीं किया, एक उच्च कोटि के ज्ञानी की तरह से कर्म किया। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे राजा जनक जी कर्म करते थे, महान भक्त, ज्ञानी, योगी, देखने में लगता था कि सब काम करते हैं,
साधारण आदमी यही समझता अरे रे हमारी तरह से ये भी काम करने वाले कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन महाराज उनका कर्म करना ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध कर्म होता था, अर्थात वो कर्मों में लिपायमान नहीं होते थे, कर्मों की आसक्ति से नहीं बंधते थे, राग द्वेष से नहीं बंधते थे। इसलिए कर्म का जो बंधन कारक स्वभाव होता है उसके दोष उनके कर्मों में बिल्कुल दग्ध हो जाते थे अर्थात समाप्त हो जाते थे। तो गुरुदेव भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कहते हैं तमाहु पंडितम बुधा, तम बुधा पंडितम आहु, तम अर्थात उस कर्ता को जो इस प्रकार से कर्म करने वाला करता है, तम अर्थात उसको, बुधा अर्थात ज्ञानी जन भी, पंडितम आहु, पंडितम आहु पंडित कहते हैं। अब आप पंडित का मतलब कहीं वो नहीं समझ लेना जो कर्मकांड कराने वाले पंडित जी को घर में आप बुलाते, वो पंडित की बात यहाँ नहीं है। वो पंडित अपनी जगह पंडिताई करते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में पंडित किसको कहते हैं? जिसके ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्म बंधनों से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है, तम बुधा पंडितम आहु, उसको ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब जिसकी पंडा अर्थात निर्मल बुद्धि होती है, अर्थात विवेकी पुरुष होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है, उसी को पंडित, उसी को यहाँ देखो गीता जी में पंडित किसी जाति की वाचक शब्द नहीं है, जातिवाचक शब्द नहीं है। ब्राह्मण तो जातिवाचक शब्द होता है, लेकिन उसको भी भगवान ने गीता जी में कहा है गुण कर्म विभाग से, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि गुण के कर्मों के विभाग से बनाया है। भगवान ने न उसको जाति बताया न जन्म की बात की है, मैं पहले सुना चुका हूं इस बात को। तो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी जन। यहाँ गीता जी में पंडित का तात्पर्य है पंडा बुद्धि अर्थात सद असत का विवेक रखने वाली बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है, और उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। तो ये हमने विचार किया 19वें श्लोक पर। आइए 20वें श्लोक का पाठ करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। ये 20वां श्लोक प्रभु ने बोला है, जिसमें कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म फला संगम अर्थात समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का, आसक्ति अर्थात अटैचमेंट लगाओ, जिसके सभी कर्म में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके निराश्रयः अर्थात संसार के आश्रय से रहित हो गया है, और नित्य तृप्तो अर्थात परमात्मा में नित्य तृप्त है। तृप्त का मतलब वो कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण संतुष्ट। सह अर्थात वो कर्माणि अर्थात कर्मों में अभिप्रवृत्तः भली भांति वर्तता हुआ, आपी वर्तता हुआ भी किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं करता है। ये भगवान ने 20वें श्लोक में प्रभु ने कहा है। अब ये विषय थोड़ा सा गूढ़ है,
इसलिए इसका भाव मंथन हम कल करेंगे भक्तों 20वें श्लोक का। आज हमने पाठ और शब्दार्थ कर लिया, लेकिन भाव मंथन 20वें श्लोक का कल किया जाएगा। आज यहीं विराम दिया जा रहा है और जगत गुरु परम गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रिय शिष्य अर्जुन और गीता प्रेमी सब संत भक्त विवेकी महान संत लोग, महान पुरुष लोग, उन सबको भी भगवान कृष्ण को और उन सबको भी प्रणाम करते हुए यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चर्चा फिर कल की जाएगी और 20वें श्लोक को फिर से हम लेंगे भाव मंथन में। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे, जय श्री राधे।